हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि सपोर्ट किसे कहते हैं। सपोर्ट किसे कहते हैं? तो सपोर्ट बोल सकते हैं एक ऐसा एरिया या एक ऐसा जोन होता है जहां से क्या होता है, बायर्स एक्टिव होते हैं। मतलब कोई प्राइस जो है वो गिर रहा है और एक ऐसा जोन आता है जहां से बायर्स क्या होता है, वो एक्टिव होते हैं और उस प्राइस को क्या होता है, वो गिरते हुए प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं। तो इस एरिया को हम लोग बोलते हैं सपोर्ट एरिया। क्या बोलते हैं हम लोग इस एरिया को? सपोर्ट एरिया। अब हम समझते हैं डिटेल में। मान लीजिए कोई स्टॉक है, वो क्या कर रहा है, 120 रुपये पे ट्रेड कर रहा था, ठीक है। और वो 120 रुपये से गिरते गिरते क्या हो रहा है कि एक ऐसा एरिया, मतलब मान लेते हैं यहाँ पे 100 रुपये का जोन है और यहाँ पे क्या हो रहा है, 120 रुपये का जोन है। सॉरी, 100 से 105 रुपये का जोन है। अब प्राइस जो क्या होता है, ये एक जोन में आता है प्राइस, और प्राइस जो है यहाँ पे बायर्स जो है वो एक्टिव होते हैं। सपोर्ट एरिया पे कौन एक्टिव होता है? बायर्स। मतलब हम लोग जिसे बोलते हैं, कोई भी हो, हम लोग हो सकते हैं, एफआई हो सकता है, डीआई हो सकता है, रिटेल ट्रेडर हो सकता है। तो यहाँ से क्या होता है, खरीदने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं। एक ऐसा एरिया जहाँ से बायर्स जो है वो किसी भी प्राइस को, किसी भी स्टॉक को खरीदने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं, उसमें हम लोग बोलते हैं सपोर्ट एरिया, ठीक है। अब बायर्स यहाँ पे एक्टिव हुए, प्राइस क्या रहा था, वो कंटिन्यू जो है प्राइस जो है वो गिर रहा था। प्राइस जो है वो क्या कर रहा था, गिर रहा था। तो कभी तो ऐसा एक जोन आएगा या एक एरिया आएगा जहां से प्राइस क्या होगा, वो उठना शुरू करेगा। क्या होगा? उठना शुरू करेगा। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं, और किसी भी एरिया को हम ये नहीं बोल सकते हैं, इसे मैं इसे डिलीट कर देता हूं। हम किसी भी एरिया को ये नहीं बोल सकते हैं कि प्राइस जो है बिल्कुल एग्जैक्ट जो है वो 105 से ही उठेगा या 100 रुपये से उठेगा। इसीलिए हम इसे हमेशा क्या बोलते हैं, एक जोन लेकर के चलते हैं। क्या लेकर चलते हैं? एक जोन। जोन का मतलब होता है ये ये एरिया, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं जोन। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं क्या हो रहा है, प्राइस एक बार यहाँ से उठा, प्राइस जो क्या हो रहा है, एक बार इस जगह से उठा, दूसरी बार प्राइस फिर से नीचे आया, फिर से प्राइस उठा, फिर से नीचे आया, एंड देन यहाँ से उठा। तो क्या ये एक जोन क्रिएट हो गया। अब बायर्स क्या समझेंगे कि प्राइस जब भी इस जगह पे वापस से गिरता है, मतलब ये स्टॉक का प्राइस जो वापस से इस जगह पे आएगा, तो बायर्स क्या होंगे, फिर से यहाँ से खरीदने की कोशिश करेंगे। और खरीदने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा कि प्राइस जो है वो फिर से क्या होगा, ऊपर उठना शुरू करेगा। मतलब इस एरिया पे आया एंड बायर्स फिर से यहाँ पे एक्टिव हो गए, और यहाँ से प्राइस जो है क्या होगा, फिर से उठना शुरू करेगा। तो इस तरीके से प्राइस जो है वो उठना शुरू करेगा। अब वापस से क्या होता है, ये 120 रुपए के जोन पे चला जाता है, या हो सकता है इसके ऊपर भी चला जाए। वो डिपेंड करता है कि बायर्स कितने एक्टिव हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सपोर्ट किसे कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में बोले तो सपोर्ट एक ऐसा एरिया होता है जहां पे बायर्स एक्टिव होते हैं, किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक को खरीदने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं। चलिए हम इसे चार्ट में समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या होता है। तो ये एक आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट है। तो जैसा कि मैंने बोला कि हम लोग क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल टूल लेंगे और एक जोन को प्लॉट करने की कोशिश करेंगे। प्राइस क्या हो रहा था, पहले यहाँ पे गिरा, ठीक है, वापस जो है इस जगह पे प्राइस आया। प्राइस क्या हो रहा था कि प्राइस जो है कंटिन्यू जो है वो डाउनफॉल में था। मतलब प्राइस जो है वो बेयरिश ट्रेंड में था। मतलब यहाँ से कंटिन्यू गिरते 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 आ गया कहाँ पे, लगभग 1340 1342 के आसपास के जोन पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे बायर्स एक्टिव होते हैं और प्राइस को ऊपर ले जाते हैं। अब बायर्स जो है क्या करेंगे, देख रहे हैं कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड आया है। मतलब यहाँ पे बायर्स जो है काफी हैवी मात्रा में इस स्टॉक को खरीदे हैं, जिससे कि प्राइस क्या हुआ है, बढ़ा है। तो अब बायर्स जो है फिर से इंतजार करेंगे कि वो इस जोन पे आए, और इस जोन पे आने के बाद क्या होगा, बायर्स जो है फिर से एक्टिव होंगे, और एक्टिव होने के बाद क्या होगा, प्राइस जो है फिर से बढ़ना शुरू करेगा। तो हम देख सकते हैं कि जैसे ही प्राइस जो है वो फिर से इस जोन में आता है, तो यहाँ से एक बार फिर से बाइंग आती है, बट बायर्स क्या होता है, फेल हो जाते हैं। अगेन प्राइस नीचे आता है। अब बायर्स को क्या लगेगा, बायर्स कुछ दिन वेट करेंगे। यहाँ पे एक फिर से क्या होता है, एक ग्रीन कैंडल बनता है। हमारे में ब्लैक दिख रही है आपको, आप अपने चार्ट पे दिखेगा तो आपको ग्रीन दिखेगा। तो क्या होगा, बायर्स जो है फिर से
यहाँ पे एक्टिव होते हैं और प्राइस को फिर से ऊपर ले आते हैं। अब यहाँ पे कंफर्मेशन करने के लिए बायर्स क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे एक आने का वेट करेंगे। तो प्राइस क्या हो रहा है, देख रहे हैं कि बार बार इसी एरिया पे आकर के उठने की कोशिश कर रहा है। अब फिर से यहाँ पे आया, फिर से प्राइस यहाँ पे उठ रहा है। तो इसी जोन को हम लोग बोलते हैं सपोर्ट लेवल। मतलब प्राइस जिस एरिया पे बार बार आकर के ऊपर की ओर जा रहा है उस एरिया को हम लोग सपोर्ट बोलेंगे। ठीक है, हम इसे और समझने की कोशिश करते हैं आगे। मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, ये एक एरिया होगा। चलिए हम पीछे चलते हैं चार्ट में, हम इसे 30 मिनट पे कर लेते हैं, आपको ज़्यादा क्लियर व्यू दिखेगा। तो चलिए, अब जैसा कि एक देख सकते हैं, एक ये एरिया, फिर से हम एक रेक्टेंगल टूल ले रहे हैं और यहाँ से प्लॉट कर रहे हैं। ठीक है, ये एक ऐसा एरिया जहाँ से प्राइस जो है क्या हो रहा है, बार बार आ रहा है और यहाँ से प्राइस एक मूव दे रहा है। फिर से प्राइस आया इस जोन पे, फिर से यहाँ पे आया और फिर से यहाँ पे उठा, फिर से एक बार आया एंड फिर उठा एंड देन अगेन नीचे आया, फिर से यहाँ पे बाइंग आया। मतलब क्या हो रहा है, बायर्स यहाँ पे एक्टिव हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, बायर्स यहाँ पे एक्टिव हो रहे हैं, यहाँ पे इंटरेस्टेड है खरीदने के लिए इस जोन पे। ठीक है, हम और समझने की कोशिश करते हैं। चलिए हम पीछे चलते हैं, चार्ट को जूम इन करना है। ठीक है, चार्ट को क्या करना है, बिल्कुल छोटा कर लेना है और तब समझ में आएगा आपको आखिर यहाँ बायर्स कहाँ कहाँ पे एक्टिव है। देखिए एक बहुत ही बढ़िया एरिया है जहां से प्राइस जो है बार बार उठ रहा था। देखिए प्राइस क्या हो रहा है, सॉरी, अब हम यहाँ बोल सकते हैं कि प्राइस क्या हो रहा है, प्राइस जो है वो इस लेवल पर मतलब 1355 से 1360 के बीच में क्या कर रहा है, ट्रेड कर रहा है। प्राइस ऊपर जाता है, अगेन से नीचे आता है। ठीक है, प्राइस क्या होता है, अगेन नीचे आता है, फिर से इस जोन पे आता है, बायर्स एक्टिव होते हैं, स्टॉक को ऊपर ले आते हैं। अब बायर्स क्या समझेंगे कि यहाँ पे काफ़ी हैवी क्वांटिटी में बाइंग आई है, मतलब यहाँ से प्राइस अगर इस जोन में आता है तो फिर से क्या होता है, एक बाइंग आ सकता है, एक बाइंग की रैली देखने को मिल सकती है। तो बायर्स यहाँ पे काफ़ी ही इंतजार करेंगे कि इस जोन में कब आता है। तो और जब भी इस जोन में वापस आता है, देखिए जैसा कि यहाँ जैसे ही यहाँ पे आया, एक काफ़ी बढ़िया मूव दिया ऊपर की तरफ, बट इस मूव को पकड़ना इतना आसान नहीं है। अब क्या होगा, एक बार आया, दूसरी बार आया, अब बायर जो है बिल्कुल कंफर्म हो गए हैं कि यहाँ से प्राइस जो है फिर से उठेगा। तो अगेन आया इस लेवल पे और अगेन से काफ़ी अच्छा बाइंग आया, हम लोग देख सकते हैं। चलिए हम और समझने की कोशिश करते हैं और इसे हम अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं और पीछे। ये भी एक काफ़ी बढ़िया एरिया है जहाँ से बायर्स जो है वो एक्टिव हुए हैं। तो फिर से हम एक रेक्टेंगल टूल लेते हैं और एक जोन को प्लॉट करते हैं, कहाँ से प्राइस जो है वो उठने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब देखते हैं, ये भी एक ऐसा एरिया जहाँ से बायर्स क्या हो रहे हैं, वो बार बार एक्टिव हो रहे हैं। प्राइस गिर रहा था, अब यहाँ से उठना शुरू करता है अगेन, फिर बायर्स क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा रैली आया तो बायर्स फिर से वेट करेंगे इस पर्टिकुलर जोन पे आने का और यहाँ से क्या करेंगे, बाइंग करने की कोशिश करेंगे। फिर से इस जोन पे आता है और यहाँ से फिर से एक अच्छा बाइंग का मूव देखने को मिलता है, अगेन आता है और अगेन एक अच्छा बाइंग का मूव देखने को मिलता है। तो इसे ही हम लोग सपोर्ट बोलते हैं। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि सपोर्ट किसे कहते हैं और मैं काफ़ी अच्छे से समझाने की कोशिश भी किया हूँ उस वीडियो में। अब सपोर्ट जोन को प्लॉट कैसे करना है, जैसा कि मैंने बोला, ये एक जोन होता है, ना कि एक सिंगल, अगर हम बोले यहाँ से कि एक सिंगल लाइन को खींच दे तो ये क्या होगा, ये सपोर्ट का काम नहीं करेगा, क्योंकि ये अगर हम देखें तो 1393 रुपये प्राइस आ रहा है। तो ये जो है ये हमारा सपोर्ट लाइन नहीं है। सपोर्ट लाइन कोई भी होगा तो एक क्या होगा, एक जोन होता है, मतलब इस जोन से कहीं भी बाइंग आ सकता है। मतलब अगर हम बात करें तो 1393 से 1383 रुपया, ये एक जोन है, यहाँ पे ही बायर्स एक्टिव हो रहे हैं। मतलब यहाँ से आप कहीं भी
एक प्राइस एक्शन देख करके या कैंडल स्टिक को देख करके अपना स्टॉप लॉस लगा करके वहां से आप अपना क्या कर सकते थे, ट्रेड कर सकते थे। जैसे अगर हम इस एग्जांपल में समझने की कोशिश करें तो प्राइस जैसे ही इस एरिया पे आया है, एक हैमर टाइप का कैंडल बना है। अगर हम इसको जूम करने से मैं दिखा रहा हूँ, ये क्या है, एक हैमर टाइप का कैंडल जो है वो बना रहा है। अगर हम देखें ये जो कैंडल है ना, ये बिल्कुल एक हैमर टाइप का कैंडल है। और यहाँ पे क्या होगा, बायर्स आया है, यहाँ से क्या करेंगे, लोग खरीदने की कोशिश करेंगे। तो जैसे ही इसका हाई ब्रेक करेगा, इसके लो का स्टॉप लॉस रखेंगे और मिनिमम 1:2 का टारगेट रखेंगे। हमें 1:2 का टारगेट लेकर के ही चलना है कम से कम, ठीक है। ये हो गया हमारा 1:2, हालांकि इसमें ज़्यादा ही मिला है हमें, ठीक है। हम आगे की वीडियो में समझेंगे कैसे हम यहाँ से बाइंग कर सकते हैं, क्या चीज़ हमें दिखना होगा, किस तरीके से हम लोग बाइंग कर सकते हैं। थोड़ा सा कैंडल्स के बारे में पढ़ेंगे, किस कैंडल्स में हम लोग बाइंग कर सकते हैं। अगेन क्या होता है, अगेन इसी जोन में वापस आता है। अब यहाँ पे क्या होता है, एक बुलिश एनगल्फिंग का है। ये जो है, अगर आपको थोड़ा सा भी कैंडल का नॉलेज होगा तो आप देख सकते हैं कि बुलिश एनगल्फिंग कैंडल यहाँ पे बना है। क्या बना है, एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल, मतलब एक बेयर कैंडल को बुल ने क्या किया है, समझो उसे निगल लिया हो, खा लिया हो। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से अगेन यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो रहे हैं। जैसे ही इसके प्राइस के हाई को ब्रेक करेगा, यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस को रखेंगे इसके लो के नीचे और 1:2 का मिनिमम जो है टारगेट रखेंगे। हालांकि इस ट्रेड में भी हमें 1:3 1:4 के आसपास देखने को मिला है, ठीक है। तो हमने काफ़ी बढ़िया और काफ़ी डिटेल में समझा है। तो चलिए, मैं आशा करता हूँ कि आपको काफ़ी बढ़िया समझ में आया होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे और सपोर्ट के बारे में भी बात करेंगे, आखिर हम कैसे और क्यों खरीदते हैं और किस जगह पे खरीदते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। सो वेट एंड वॉच फॉर नेक्स्ट वीडियो।